बच्चों, ये कहानी है एक चील की जो कई दिनों से एक बड़े कबूतर खाने के चारों ओर मंडरा रही थी और उड़ते कबूतर पर झपटने की ताक में थी। वे कबूतर भी बहुत चुस्त, समझदार और तेज उड़ान वाले थे। जब भी चील किसी कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती, वह फुर्ती से बच निकलता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे। आखिरकार उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, चुस्त और तेज उड़ान वाले हैं, इसलिए कोई और चाल चलनी चाहिए। उसे कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे वह आसानी से उनका शिकार कर सके। चील ने कई दिनों तक सोचा और अंत में उसे एक युक्ति सूझी। वह कबूतरों के पास गई, कुछ देर वैसे ही बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह 2 पैरों और 2 पंखों वाली पक्षी हूँ। तुम भी आसमान में उड़ सकते हो, मैं भी आसमान में उड़ सकती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। बच्चों, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमजोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली पर हमला करके उसे घायल कर सकती हूँ और अपनी नोकदार चोंच और तेज पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हमेशा दुश्मन के निशाने पर रहते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी रक्षा करूँ ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और सुकून के साथ रह सको, जैसे पहले जमाने में रहते थे। आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस आजादी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहती हूँ। तुम हमेशा बाहरी खतरों से डरे सहमे रहते हो। मुझे दुख है कि तुम सब मुझसे डरते हो। कबूतर भाइयों और बहनों, मैं अन्याय के खिलाफ हूँ। मैं न्याय और भाईचारे की समर्थक हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब हर डर से आजाद होकर शांति और सुकून की जिंदगी जियो। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच एक समझौता हो। हम सब वादा करें कि हम मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे और आजादी की जिंदगी जिएंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम दिल से मुझे अपना राजा मान लो। चील ने कहा कि जब तुम मुझे अपना राजा मान लोगे और मुझे ही सारे अधिकार दे दोगे, तो फिर तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी आजादी पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अभी नहीं समझ सकते कि फिर तुम कितने आजाद और खुशहाल रहोगे। इसी के साथ आजादी, चैन और सुकून की नई जिंदगी शुरू होगी। बच्चों, चील रोज वहां आती और बार बार बड़े प्यार से कबूतरों के सामने वही बातें दोहराती। धीरे धीरे कबूतर उसकी अच्छी और मीठी बातों पर विश्वास करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर तक विचार विमर्श किया और फैसला करके चील को अपना राजा मान लिया। उसके 2 दिन बाद राज्याभिषेक की बड़ी भव्य समारोह हुई। चील ने सभी कबूतरों की आजादी, सुरक्षा और हर एक से न्याय करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह से आज्ञा मानने और राजा चील के प्रति पूरी तरह से वफादार रहने की दिल से कसम खाई। बच्चों, फिर यह हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतर खाने की ओर उसी तरह आती रही और उनकी अच्छी देखभाल करती रही। एक दिन राजा चील ने एक बिल्ली को वहां देखा तो उस पर अपने साथियों के साथ ऐसा जोरदार हमला किया कि बिल्ली डर कर भाग गई। इस घटना से चील पर कबूतरों का भरोसा और भी बढ़ गया। चील अक्सर अपनी मीठी बातों से कबूतरों को लुभाती और उन्हें सुरक्षा और आजादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। कबूतर अब बिना डरे चील के पास चले जाते। वे सभी आजादी और सुरक्षा के ख्याल से बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन सुबह के समय जब कबूतर दाना चुग रहे थे तो चील उनके पास आई। वह कमजोर दिखाई दे रही थी। लग रहा था जैसे वह बीमार है। कुछ देर वह चुपचाप बैठी रही और फिर शाही अंदाज में बोली, बच्चों, मैं तुम्हारी राजा हूँ। तुमने सोच समझकर मुझे अपना राजा बनाया है। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम चैन और शांति से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। ये मेरा राजसी अधिकार है कि जब मेरा मन करे मैं अपनी मर्जी से तुम में से एक को पकड़ूं और अपनी भूख मिटाऊं। मैं आखिर कब तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी सेवा और तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ? यह सिर्फ मेरा ही हक नहीं है कि मैं तुम में से जिसे चाहूं पकड़ूं और खा जाऊं, बल्कि यह मेरे पूरे राजसी परिवार का हक है।
आखिर वे भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी आजादी की रक्षा करते हैं। उस दिन अगर उस बड़ी बिल्ली पर मैं और मेरे परिवार वाले मिलकर हमला नहीं करते तो वह बिल्ली न जाने तुम में से कितनों को खा जाती और कितनों को घायल कर देती। यह कहकर राजा चील पास आई और एक मोटे कबूतर को पंजों में दबोच कर ले गई। सारे कबूतर देखते रह गए। अब राजा चील और उसके परिवार वाले रोज आते और अपनी पसंद के कबूतर को पंजों में दबोच कर ले जाते। इस तबाही से कबूतर अब हर वक्त परेशान और डरे हुए रहने लगे। उनका चैन और सुकून खत्म हो गया था। उनकी आजादी खत्म हो गई। वे अब खुद को पहले से भी ज्यादा असुरक्षित मानने लगे और कहने लगे, हमारी बेवकूफी की यही सजा है। आखिर हमने चील को अपना राजा क्यों बनाया था? अब क्या हो सकता है? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।